मतलब इतनी बुरी, मतलब इतनी बुरी बैटिंग कैसे कर सकते हो तुम? इतनी बुरे तरीके से कैसे हार सकते हो? मतलब तुमसे 20 ओवर नहीं खेलेगा यार, ये हाल हो गया। कहाँ तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वर्ल्ड कप जीतेंगे? ऐसा कभी हुआ नहीं है। हिस्ट्री बदलेंगे, हिस्ट्री बनाएंगे। कोई टीम जो पहले से चैंपियन है वो दोबारा कभी नेक्स्ट एडिशन में वर्ल्ड कप T20 चैंपियन नहीं बनी है। और तुम्हारे हालात देख लो, नेक्स्ट मैच में नॉकआउट हो जाओगे अगर एक और हार लिया तुमने। 111 रनों पे ऑल आउट हो रहे हो तुम। तुमसे 187 चेज नहीं हो रहे यार 20 ओवरों में। इसलिए तो विराट कोहली को रखा था ना थर्ड नंबर पे, कि भाई जब ऊपर से एक दो आउट हो जाए तो वो बनाता था गेम। बट उस टाइम तुम्हें स्ट्राइक रेट चाहिए होता था कि 250 के रन से चाहिए। ये कर लो, देख लो तुम्हारा 250 वालों का हाल। 20 ओवर नहीं खेले जा रहे इनसे। इतनी बुरी कैसे हो रही है? मैं मतलब, क्या जादू टोना करवा लिया है टीम ने बैटिंग पे, या फिर क्या हो गया है? जस्ट मैं हैरान इस बात से ज्यादा हूं कि मतलब एक सीरीज पहले तक, न्यूजीलैंड सीरीज थी इस वर्ल्ड कप से पहले, और वो इसलिए थी कि प्रैक्टिस हो रही है, सब फॉर्म में आ रहे हैं ताकि वर्ल्ड कप में अच्छे से कूटें दूसरी टीम्स को। उसमें कूट भी रहे थे न्यूजीलैंड सीरीज में। इसमें आती पता नहीं सबको क्या सांप सूंघ है। रन ही नहीं बन रहे यार, मतलब बैटिंग से एक बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं आ रही ढंग से। कभी ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं, मिडल ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है, कभी नीचे से रन नहीं बन रहे, कभी बॉलिंग नहीं बन रही इतने ढंग से। क्या करके मानोगे यार? मतलब तुम कहाँ पाकिस्तान को ट्रोल करते रहते हैं कि ये होगा वो होगा, मतलब तुम्हारे खुद के हालात देख लो अब। अगले मैच में नॉकआउट हो जाओगे अभी, अगर एक बार हार लिया ना, यही होना है उस हिसाब से तो। इंडिया की बैटिंग तो मेरे को लग रहा है पता नहीं किसने जादू टोना कर दिया, क्या कर दिया, इतना बुरा हाल हो गया। ओपनर तो चल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मतलब लिखवा के लाया मेरे को लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट में वर्ल्ड कप में आने से पहले कि भाई ओपनर्स में एक तो होगा जो जीरो पे आउट होगा। मुझे लग रहा था कि अभिषेक शर्मा चल रहा है अभी तक जीरो पे। वैसे तो मुझे लग रहा था इस मैच भी वो जीरो पे ना होए, क्योंकि जब मैंने देखा था स्कोर, मेरे को यही डर लगा था कि यार अभिषेक शर्मा फिर से जीरो पे ना हो गया हो, क्योंकि मेरे को जीरो पहले दिखी थी। बट भाई ने अब की बार 15 रन बनाए तो वही है। मुश्किल से कोई स्ट्राइक रेट आया है 12 बॉल पे 15 रन का। और ईशान किशन, मैं मान सकता हूँ कि भाई अभी तक बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, और जब से फॉर्म में चल रहा है, ये उसका पहला खराब शॉट था। मतलब तुम मार्करम को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते यार, वो रेगुलरली बॉलिंग करवाता रहता है। हाँ था पार्ट टाइम बॉलर ही है, बट करवाता रहता है बॉलिंग। तुम इसको इतने अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और इसका तो फिर देख लिया तुमने खामियाजा भुगतना पड़ा है। अभिषेक शर्मा का वही चल रहा है, 12 बॉल पे 15 रन, 125 का स्ट्राइक रेट। और सबसे ज्यादा दुखी जो मैं इस चीज से हो रहा हूँ वो है अपना मिडल ऑर्डर। ये तिलक और स्काई तो चल ही नहीं रहे हैं। तिलक के तो रन बन रहे थे 20-25, वही 100-120 के स्ट्राइक रेट से। अब की बार वो भी नहीं बने। 2 बॉल पे 1 रन निपटा के गए हैं भाई साहब। और इनको रिप्लेसमेंट किसकी डाला गया था कि अब ये आ गया तो अब संजू सैमसन बाहर हो रहा है। ये तो हाल है। अय्यर को ही खिला लो यार कम से कम। इतना 100 का स्ट्राइक रेट तो वो भी ला ही देगा कम से कम, उससे बुरा तो क्या ही करेगा वो। ऐसे सूर्या कुमार यादव, एक इनिंग खेली है वो पहले वाली यूएस के अगेंस्ट, बढ़िया। उसके बाद वही 100-120 का स्ट्राइक रेट लेके चल रहा है हर मैच में। और ये नहीं कि सिर्फ टॉप टीम्स आ रही है कि भाई रन नहीं बन रहे। एसोसिएटेड नेशंस से मैचेस हुए हैं, नीदरलैंड से या फिर किसी और से, इनसे वो रन ही नहीं टप रहे हैं। वो बन ही नहीं रहे हैं, 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर टप ही नहीं रहे हैं किसी भी हालात में। मतलब शॉकिंग कॉम्बिनेशन तो ये देखो तुम, वॉशिंगटन सुंदर पहले आ रहा है रिंकू से। और क्या चाहिए तुम्हें? मतलब रिंकू से ज्यादा बड़ा बैटर हो गया क्या वॉशिंगटन सुंदर, कि अब तुम्हें वो करना पड़ेगा? 8वें नंबर पे खिला रहे हैं रिंकू को। ये तो हाल हो गया इनका, 8वें नंबर पे। क्या बुमराह के साथ पार्टनरशिप करके मैच जिताएगा क्या आपने? मतलब क्या ही हो रहा है? एक तो एक गौतम गंभीर की वो, पता नहीं क्या डुबा के मानेंगे इस टीम को। डुबा तो दिया ही है। टेस्ट टीम में इनका बुरा हाल हो गया है। वनडे बचे हुए क्योंकि अभी विराट कोहली रोहित शर्मा खेल रहे हैं वहां पे, उसकी चलने नहीं देते इतनी। जिस दिन वहां वो जाएंगे और भाई साहब अगर रहे तब भी कोच, तो ये वहां से भी बेड़ा गर्क करवाएगा ये अपनी टीम का। T20 में लग रहा था ये कि सारे प्लेयर चल रहे हैं तो इसको अभी नोटिस नहीं हो रही थी इसकी कॉम्बिनेशंस। अभी देख लो तुम, एक्सपोज हो रहे हैं बैक टू बैक। अगर आपने यहाँ तक देख लिया वीडियो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मोटिवेशन मिलती है, और मैंने तो बिल्कुल स्टार्ट किया अभी कुछ टाइम पहले, तो ऑब्वियसली काफी जरूरत भी है मोटिवेशन की एट टाइम्स।
मतलब इतनी बढ़िया बॉलिंग हो गई थी कल, इतनी बढ़िया बॉलिंग हो गई थी जब ब्रेविस और ये डेविड मिलर कर रहे थे बैटिंग। 42 बॉल्स पे उन्होंने 78 की पार्टनरशिप कर दी थी, तो मुझे लगा था कि 200 तो टपेंगे, कि 220 तक ले जाएगी साउथ अफ्रीका अगर ऐसी खेलती रही तो। बट बुमराह की बेहतरीन गेंदबाजी, मतलब 4 ओवर में 15 रन देके कितने विकेट, 3 विकेट लिए आई गेस। और अर्शदीप ने 4 ओवर में 28 रन देके 2 विकेट। मतलब बुमराह ने तो प्रूव कर दिया कि वो बड़े मैच का ही प्लेयर है, और बड़े मैच में जब आएगा तो अपने आप परफॉर्मेंस आ जाती है उसकी, भले ही पहले मैचेस में कैसे ही चल रहा हो। सेम अर्शदीप का इतना बढ़िया T20 बॉलर बन गया वो, अब इंडिया के लिए इतना मैच्योर हो गया कि बेहतरीन बॉलिंग हुई है। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती कल पिटा है, स्पिनर्स कल पिटे हैं, पर ठीक है यार, वरुण चक्रवर्ती ने भी कोई है तो इंसान ही ना, कभी तो पिटेगा वो भी। ऐसा कोई अजंता मेंडिस भी पिटा था एक टाइम पे, तो ठीक है। तो जैसे तैसे करके उन्होंने 187 तक रोक दिया था। मुझे लगा था एक बढ़िया चांस बन गया, अफ्रीका को 200 से रोक दिया, और 220 जो पोटेंशियल लग रहा था उससे पहले रोक दिया, तो इंडिया अच्छे से जीत जाएगी, बढ़िया तरीके से जीत सकती है अगर बढ़िया खेलेगी। बट भाई इनको है कि 6 ओवरों में मैच खत्म करना है। भाई हर मैच में नहीं होती यार 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग, इतना तो सबको पता है यार। ठीक है, इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, बट पता सबको है 19 ओवर में भी जीत जाओगे तो कोई बुरा तो नहीं होगा, जीत तो जाओगे। ये पहली बॉल से आगे छक्का मारने के पता नहीं क्या इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, हमें पसंद है चौके छक्के देखना, और हमें पसंद भी है कि बढ़िया से आतिशबाजी हो रही हो, इधर चौका इधर छक्का। बट सेंसिबल बैटिंग भी पसंद है हमें, जहाँ मैच फंस रहा हो तो वहाँ थोड़ा पार्टनरशिप बना के सिंगल डबल से भी चीज़ें चलती हैं। ऐसे ही चौके छक्कों पे जीतने लग गए तो सारी दुनिया ही पहली बॉल से मारना शुरू कर देगी। तो ये बिल्कुल डिजास्ट्रस बैटिंग हुई है, डिजास्ट्रस। 111 पे ऑल आउट हो गए यार, और 8वें 9वें नंबर तक बैटिंग है इनकी। मतलब 18 19वें ओवर में ऑल आउट हो गया, 20वें ओवर तो देख भी नहीं पाई, ये हाल है। 77 रन कुछ से हार गए 75 से, और इनके रन रेट तो खराब हो ही गई है अब। और अगला मैच हार गए तो भारी हो जाए होना इन्होंने, और अगर जीत गए, इतने अच्छे से नहीं जीतेंगे तो ये रन रेट इनको आखिरी तक तंग करेगी, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अभी और भी टीम्स हैं, और जिम्बाब्वे या कोई भी बढ़िया खेल रही है, सब किसी को हल्के में नहीं ले सकते। तो एक जीता जिताया मैच तब बिल्कुल पूरी तरीके से हार गए, पता नहीं क्या है, क्या जादू टोना करवा के आए हैं, क्या करके आए हैं, बट बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस, बहुत ही ज्यादा। और अब देखो अब आगे वाले मैचेस में क्या होता है इनका। अगर एक बार हारे तो नॉकआउट से बाहर, करते रहना, फिर हिस्ट्री बदलेंगे, हिस्ट्री रचेंगे, हिस्ट्री बनाएंगे एड्स में। इतनी बुरी, बहुत ही जीरो अकाउंटेबिलिटी के साथ खेल रही है टीम अभी। मुझे लगा था कि शुरू के मैचेस में गंदा खेल रहे हैं ताकि ओवर टाइम अच्छे मैचेस तक बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी। इन्होंने उल्टा ही कर रखा लॉजिक, हर नए मैच के साथ उल्टा ही गंदा हकते जा रहे हैं बैटिंग में, स्पेशली उतनी बुरी परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं। ये हाल हो गया कि अब 187 चेज हो रहे यार इनसे। 8वें नंबर तक बैटिंग रखी है इन्होंने, अक्षर पटेल को खिला ही नहीं रहे हैं। बोल रखा है कि भाई लेफ्ट आर्म, पता नहीं क्या इन्होंने थोड़ रखा है कि लेफ्ट आर्म बॉलर है तो लेफ्ट आर्म बैट्समैन को बॉलिंग नहीं कर सकता। केशव महाराज भी है ना उधर, वो भी तो करता ही है। इंडिया में तो भरे पड़े हैं लेफ्ट हैंडर्स। भाई ये यहाँ गौतम गंभीर के अपने चौंचले चल रहे हैं, टीम के अपने चल रहे हैं, आ ही नहीं रही यार। पटड़ी पे कब आएंगे, हारने के बाद आएंगे क्या। और मैं बता रहा हूँ, अगर अगले मैच में नॉकआउट होगी ना तो काफी लोगों के करियर पे फिर उठेंगे डाउट्स, मुझे जहां तक लग रहा है। क्योंकि इतना बुरा नहीं हार सकते तुम किसी भी उसमें। बाकी देखते हैं अगले मैचेस में क्या होता है, यही परफॉर्मेंस रहती है वगैरह वगैरह। Thanks for watching the video.